नमस्कार, हम अफरोज। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। चीनिया कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसी के विदेश विभाग प्रमुख लियुआ प्रधानमंत्री देउवा बीच भेंटवार्ता, सुरक्षा हित विपरीत भूमि प्रयोग करे ना देवे के नेपाल के आश्वासन। आज जुलाई 11 अर्थात विश्व जनसंख्या दिवस विश्वभर विभिन्न कार्यक्रम करके मनावल जा रहा है। सत्तारूढ़ नेपाली कांग्रेस के शेखर कोइराला पक्ष के पार्टी केंद्रीय समिति बैठक आज से शुरू। बैठक पार्टी केंद्रीय कार्यालय सानेपा में जारी। श्रीलंका में नया सरकार गठन के तैयारी में विपक्षी दल जुट रहल। राष्ट्रपति के औपचारिक राजीनामा न आइला तक राष्ट्रपति भवन से न हटे के प्रदर्शनकारी सबके आड़ान। आईसीसी पुरुष विश्व कप लीग 2 अंतर्गत के त्रिकोणात्मक सीरीज में आज नेपाल और नामिबिया भिड़ रहल। अब पूरा समाचार। नेपाल चीन के ओकर संवेदनशीलता और सुरक्षा हित विपरीत अमेरिका कोनो भी शक्ति के आपन भूमि प्रयोग करे ना देवे के आश्वासन देले बा। चीनिया कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसी के विदेश विभाग प्रमुख लिउ जियानचाओ से परराष्ट्र मंत्री नारायण खड्का संग भइल वार्ता में आश्वासन देल गेल बा। 3 दिन का नेपाल भ्रमण में आई लिउ एतवार के प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा के भेंट के नेपाल में जौन पार्टी के सरकार भइला पर भी चीन मिल के काम करे खातिर तैयार रहल स्पष्ट कैल रहने। वहाँ के प्रधानमंत्री अमेरिका के बढ़ रहल प्रभाव और ओकर चीन पर पड़े वाला असर बारे चिंता व्यक्त कैले बानी। वहाँ के एमसीसी और एसपीपी बारे तिब्बती शरणार्थी सबके अमेरिकी सबसे प्रयोग करे खोजल की कह के ध्यान व्यक्त कैला पर मंत्री खड्का ऐसा आश्वासन देने हुए। 3 दिन के नेपाल भ्रमण में आई लिउ एतवार के प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा के भेंट के नेपाल में जौन पार्टी के सरकार भइला पर भी चीन मिल के काम करे खातिर चाहल स्पष्ट कैले रहनी। वहाँ के प्रधानमंत्री देउवा के चीन भ्रमण के औपचारिक न्योता भी देहले बानी। लिउ नेपाल चीन संबंध में नेपाली कांग्रेस खास करके बीपी कोइराला के भूमिका के सराहना करत सीपीसी नेपाली कांग्रेस से अभिन्न और भविष्य में भी संबंध सुदृढ़ करे के चाहल बतौले रहनी। जून 10 तारीख में विदेश विभाग के जिम्मेवारी संभालल ली पहिलका विदेश भ्रमण ही नेपाल हुए। आज विश्व जनसंख्या दिवस अर्थात 11 जुलाई विश्वभर विभिन्न कार्यक्रम के आयोजना करके दिवस मनावल जा रहा बा। दिवस के अवसर में विश्व में रहल जनसंख्या संगे संबंधित समस्या उठा के ओकरा के बारे में जनचेतना अभिवृद्धि करेल जाला। संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास के आश्वासन देहल गइल बाटे। 3 दिन के नेपाल भ्रमण में आइल लिउ एतवार के प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा के भेंट के नेपाल में जौन भी पार्टी की सरकार भइला पर भी चीन से मिल के काम करके स्पष्ट कई वहाँ के बतौले बानी। सत्तारूढ़ नेपाली कांग्रेस शेखर कोइराला पक्ष के पार्टी केंद्रीय समिति के बैठक आज से शुरू भइल बाटे। बैठक 1 बजे से शुरू भइल केंद्रीय भ्रष्टाचार के आरोप लागल निष्कर्ष निकालत पार्टी नेतृत्व के सरकार के काम कार्रवाई बारे केंद्रीय समिति बैठक में समीक्षा होके ऊपर के निष्कर्ष निकल रहे। पार्टी नेतृत्व के सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लागल समय सरकार के काम कार्रवाई बारे गंभीर समीक्षा करे खातिर कार्यालय में बैठक बैठ रहल बाटे। इतवार के काठमाडौँ के विशाल नगर में बैठल नेता कोइराला पक्ष के बैठक से भ्रष्टाचार के आरोप लागल निष्कर्ष निकालत पार्टी नेतृत्व के सरकार के काम कार्रवाई बारे केंद्रीय समिति बैठक में समीक्षा कर पर के निष्कर्ष निकल रहे। पार्टी नेतृत्व के सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लागला से सरकार के काम कार्रवाई बारे गंभीर समीक्षा केंद्रीय समिति बैठक करे के विषय में छलफल कैल नेता चंद्र भण्डारी जानकारी देहने। कोइराला पक्ष से सरकार से ल्यावल बजेट बारे भी असंतुष्टि व्यक्त कैले बानी। चाहे निर्वाचनको स्थानीयताको समीक्षा होस् वा सरकारको समीक्षा होस् वा यसले ल्याएको बजेटमा पारेको असरको बारेमा समीक्षा होस् वा भ्रष्टाचारको बारेमा समीक्षा होस् देखि पार्टीलाई विधिविध तरिकाले चलाउने कुराहरूमा केन्द्रीय समितिमा छलफल गर्ने र कांग्रेसलाई कसरी मजबुत बनाउने। बैठक में कोइराला पक्ष से पार्टी के भातृ संस्था सबै के पुनर्गठन करे खातिर और विभाग सब के समय में पूर्णता देव खातिर भी पार्टी सभापति देउवा के दबाव देव के निर्णय कैले बा। अरूलाई गाइड गर्ने पार्टीले आफ्नो विधानलाई पालना गर्नुपर्छ। तब न कांग्रेसले नेतृत्व गरेको बेलामा संविधानको पालना हुन्छ। हामीले आफ्नो विधानको पालना नगर्ने अरूले संविधान मिच्यो भने हामीले के गरेर जवाफ दिने, यो कुरालाई पनि हामीले पार्टी के विधान मुताबिक विभाग सब समेत गठन करे ना सकल कहत कोइराला पक्ष सभापति देउवा के सार्वजनिक रूप में ही शिकायत करते आइल बा।
भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब थप समाचार। भूकंप गई करीब 7 वर्ष बीत चुकला पर भी त्रिचंद्र कॉलेज में भस्कल संरचना सब अभी भी पुनर्निर्माण होके नहीं सकल। राजनीतिक दल के शीर्ष नेता सबसे पुनर्निर्माण के काम संपन्न भइल दावी कैला पर भी देश के ही पहिलका क्याम्पस की अवस्था जीर्ण बाटे। काठमाडौँ के घण्टाघर सँगै रहल त्रिचंद्र कॉलेज नेपाल के ही पहिलका उच्च शिक्षा देवेला संस्था हुए। राणा प्रधानमंत्री चन्द्रशमशेर के पाला में विक्रम संवत 1974 में एकर स्थापना भइला बाद ही नेपाल में विधिवत रूप में उच्च शिक्षा के इतिहास शुरू भइल रहे, लेकिन अभिन्न संरक्षण के अभाव में कॉलेज जीर्ण अवस्था में पुगल बाटे। भूकंप से अस्त व्यस्त बनावल कॉलेज में आज तकले पुनर्निर्माण के काम शुरू होके नहीं सकल। कुछ समय पहले त्रिभुवनचन्द्र बहुमुखी क्याम्पस त्रिचंद्र कॉलेज के पुनर्निर्माण के माग करत विद्यार्थी सब विरोध प्रदर्शन समेत कैते आइल बाटे। क्याम्पस के भौतिक संरचना के पुनर्निर्माण होके ना सकला से विद्यार्थी जीर्ण कक्षा कोठा में बैठ के पढ़े खातिर बाध्य भइल बा। अब आर्थिक समाचार। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ के अध्यक्ष पिछला समय बैंकिंग ब्याज दर वृद्धि के कारण बाजार में मूल्य वृद्धि भइल बतौले बानी। इतवार के काठमाडौँ में नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ से आवेला आर्थिक वर्ष मौद्रिक नीति के विषय में सुझाव कार्यक्रम में अध्यक्ष गोल्छा राष्ट्र बैंक से बैंक सबके ब्याज दर नियंत्रण करे ना सकला से अभिन्न के अवस्था आइल बतौले बानी। अध्यक्ष गोल्का पिछला समय 6 महीना में मात्र बैंक से ब्याज दर 2 वर्ष से बढ़ला से व्यवसायी सब समस्या में पड़ल बतौले बानी। वहाँ के अभिन्न सीमित तरलता रहल अवस्था में उत्पादन उद्योग में लगानी करे परे के अवस्था रहल बतौले बानी। अध्यक्ष गोल्छा बैंक से कर्जा प्रवाह में कड़ाई कैला पर सरकार के राजस्व लक्ष्य प्रभावित होके के बताउनी। लिक्विडिटीको कुरा छ, हामी सबैलाई थाहा छ तरलता हामीसँग सीमित रहेको छ। हामीले प्रोडक्टिभ सेक्टरमा लगानी गर्न एकदमै आवश्यक छ, किनभने प्रोडक्टिभ सेक्टर भन्नाले हाम्रो अर्थतन्त्रको आधार हो र प्रोडक्टिभ सेक्टरमा हामीले लगानी गर्दै गर्दा जब पनि क्रिएट हुन्छ र अर्थतन्त्र चलायमान पनि हुन्छ। तर हामीले नन प्रोडक्टिभ सेक्टरमा लगानी बन्द गर्ने हो भने राजस्व सिधै घट्छ। कार्यक्रम में नेपाल राष्ट्र बैंक के गवर्नर महाप्रसाद अधिकारी देश के अर्थतंत्र के माग और समय मुताबिक मौद्रिक नीति आवे ना सकला से चुनौतीपूर्ण अवस्था में रहल वहाँ के बतौनी। गवर्नर अधिकारी गवर्नर व निजी क्षेत्र के माग से भी देश के अर्थतंत्र के माग के संबोधन करके मौद्रिक नीति ल्याव परे में जोड़ देने। वहाँ के अर्थतंत्र के स्थिर बनाव परे के अवस्था रहल कहत अर्थतंत्र स्थिर भइला पर समस्या आवे के भइला से अर्थतंत्र के सुधार करे वाला हिसाब से मौद्रिक नीति आवे के स्पष्ट कैनी। बाह्य क्षेत्रको स्थायित्व सबैभन्दा ठुलो चुनौती छ, जसको चाहिँ इन्टरलिङ्केज सिस्टमका अन्य क्षेत्रहरूमा भएको कारणले स्वाभाविक रूपले भने नि हो त्यसको असर स्वरूप हामीलाई ब्याङ्किङ सिस्टममा र समग्र अर्थतन्त्रमा कुनै न कुनै किसिमको अस्थिरता निम्त्याउने हो कि भन्ने त्रास डर र चुनौती हामी माझमा छ। गवर्नर अधिकारी अर्थतंत्र में स्थायित्व होके परे के उल्लेख करत स्थायित्व कायम करके सबै क्षेत्र के समेटे के मौद्रिक नीति ल्यावे के प्रतिबद्धता जनाउनी। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। अब खेलकूद समाचार। आईसीसी पुरुष विश्वकप लीग 2 अंतर्गत के त्रिकोणात्मक सीरीज के खातिर स्कॉटलैंड में रहल नेपाल आज सोमवार के पहिलका खेल रहल बा। नेपाल सीरीज के पहिलका खेल में नामीबिया के सामना कर रहल बाटे। नेपाल और नामीबिया बीच के खेल अब की कुछ देर में शुरू होगी। नेपाल आज नामीबिया के हरावत सीरीज में सुखद शुरुआत करे के चाहत बाटे, लेकिन नामीबिया के हराव खातिर नेपाल के सहज नहीं खे। नामीबिया भी नेपाल के हरा के सीरीज में पहिलका जीत निकाले के चाहत बाटे। सीरीज के पहिलका खेल में नामीबिया स्कॉटलैंड से हारल रहे। सीरीज से पहले नेपाल तैयारी के खातिर कनाडा के भ्रमण कैले रहे। कनाडा में नेपाल घरेलू टोली से एक दिवसीय सीरीज खेला पर स्थानीय टोली से 2 गो अभ्यास खेल खेले रहे। लीग 2 के अंक तालिका में नेपाल 16 खेल में 15 अंक जोड़ के 5वां स्थान में रहल बा। नामीबिया 15 खेल में 14 अंक जोड़ के 6ठा स्थान में बाटे। सीरीज अंतर्गत के ही नेपाल दोसर का खेल स्कॉटलैंड विरुद्ध
जुलाई 13 में खेली। नेपाल तेसरका खेल में नामिबिया विरुद्ध जुलाई 16 और अंतिम खेल में नेपाल स्कॉटलैंड विरुद्ध जुलाई 17 में खेले के तालिका रहल बा। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। चीनिया कम्युनिस्ट पार्टी के विदेश विभाग प्रमुख लियुआ प्रधानमंत्री देउवा बीच भेंटवार्ता, सुरक्षा हित विपरीत भूमि प्रयोग करे ना देव के नेपाल के आश्वासन। आज जुलाई 11 अर्थात विश्व जनसंख्या दिवस विश्वभर विभिन्न कार्यक्रम करके मनावल जा रहा। सत्तारूढ़ नेपाली कांग्रेस के नेता शेखर कोइराला पक्ष के पार्टी केंद्रीय समिति बैठक आज से शुरू। बैठक पार्टी केंद्रीय कार्यालय सनेपा में जारी। श्रीलंका में नया सरकार गठन के तैयारी में विपक्षी दल जुट रहल। राष्ट्रपति के औपचारिक राजीनामा न आइला तक राष्ट्रपति भवन से न हटे के प्रदर्शनकारी सबके अड़ान। आईसीसी पुरुष विश्व कप लीग 2 अंतर्गत के त्रिकोणात्मक सीरीज में आज नेपाल और नामिबिया भिड़ रहल। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन देखत रही। प्रणाम।